हरियाणा में बोगस वोटिंग पर वार पलटवार लगातार जारी है। पूर्व सीएम के बयान पर आफ्ताब अहमद की प्रतिक्रिया अब सामने आई है। मनोहर लाल ने बोगस वोटिंग को लेकर बयान दिया था। अब आफ्ताब अहमद ने पूर्व मुख्यमंत्री के बयान पर पलटवार किया है। आफ्ताब अहमद की ओर से कहा गया कि पूर्व सीएम का यह बयान गैर जिम्मेदाराना है। बोगस वोटिंग को लेकर हमेशा सत्ता पक्ष पर आरोप लगते हैं, तो एक बार फिर से वार और पलटवार लगातार हरियाणा में देखने को मिल रहा है। देखिए, कुछ जगह की शिकायतें आई हैं और उसमें प्रशासन के लोगों की भी शिकायतें मिली हैं। तो जो शिकायतें मिली हैं उसमें अगर वो सिद्ध होती है तो निश्चित रूप से इसकी कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि प्रशासन में भी कुछ न कुछ ऐसी काली भेड़ें जरूर होती हैं। उसको मौके पर कई बार नहीं पता लगता, देर से पता लगता है, बाद में रिपोर्ट आती है, तो 6 तारीख के बाद उन सबके उनसे ज्ञान लेना। सबसे पहले तो मैं कहूंगा कि पूर्व मुख्यमंत्री को ऐसा गैर जिम्मेदाराना बयान नहीं देना चाहिए था। इतिहास में हमेशा सत्ता पक्ष के ऊपर इल्जाम लगा है बोगस वोटिंग करने का, सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग करने का, लोगों पे दबाव बनाने का, लोगों पे नाजायज दबाव बनाने का और जो इलेक्शन की प्रक्रिया को जो है उल्लंघन करने का। और मैं समझता हूँ ये सारी चीजें अब की बार भी हुई है, लेकिन अपनी संभावित हार को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी के नेता खुद ये कबूल करने बोगस वोटिंग हुई है, तो ये मैं समझता हूं ये निराधार आरोप हैं। कांग्रेस पार्टी के कैंडिडेटों ने हर लोकसभा में और हर एक जगह जहां चुनाव हो रहा था हरियाणा में, सबने हमने शिकायतें दर्ज कराई, लेकिन एक शिकायत पे किसी पे कोई कार्रवाई नहीं हुई, जिसपे मैं कह सकता हूं। लेकिन बीजेपी ने कोई शिकायत तो करी नहीं, अब अनगढ़ आरोप कांग्रेस पर लगाने लगे। मैं समझता हूं संभावित हार। हरियाणा में बोगस वोटिंग पर वार पलटवार लगातार जारी है। पूर्व सीएम के बयान पर आफ्ताब अहमद की प्रतिक्रिया अब सामने आई है। मनोहर लाल ने बोगस वोटिंग को लेकर बयान दिया था। अब आफ्ताब अहमद ने पूर्व मुख्यमंत्री के बयान पर पलटवार किया है। आफ्ताब अहमद की ओर से कहा गया कि पूर्व सीएम का यह बयान गैर जिम्मेदाराना है। बोगस वोटिंग को लेकर हमेशा सत्ता पक्ष पर आरोप लगते हैं, तो एक बार फिर से वार और पलटवार लगातार हरियाणा में देखने को मिल रहा है। देखिए, कुछ जगह की शिकायतें आई हैं और उसमें प्रशासन के लोगों की भी शिकायतें मिली हैं। तो जो शिकायतें मिली हैं उसमें अगर वो सिद्ध होती है तो निश्चित रूप से इसकी कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि प्रशासन में भी कुछ न कुछ ऐसी काली भेड़ें जरूर होती हैं। उसको मौके पर कई बार नहीं पता लगता, देर से पता लगता है, बाद में रिपोर्ट आती है, तो 6 तारीख के बाद उन सबके उनसे ज्ञान लेना। सबसे पहले तो मैं कहूंगा कि पूर्व मुख्यमंत्री को ऐसा गैर जिम्मेदाराना बयान नहीं देना चाहिए था। इतिहास में हमेशा सत्ता पक्ष के ऊपर इल्जाम लगा है बोगस वोटिंग करने का, सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग करने का, लोगों पे दबाव बनाने का, लोगों पे नाजायज दबाव बनाने का और जो इलेक्शन की प्रक्रिया को जो है उल्लंघन करने का। और मैं समझता हूँ ये सारी चीजें अब की बार भी हुई है, लेकिन अपनी संभावित हार को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी के नेता खुद ये कबूल करने बोगस वोटिंग हुई है, तो ये मैं समझता हूं ये निराधार आरोप हैं। कांग्रेस पार्टी के कैंडिडेटों ने हर लोकसभा में और हर एक जगह जहां चुनाव हो रहा था हरियाणा में, सबने हमने शिकायतें दर्ज कराई, लेकिन एक शिकायत पे किसी पे कोई कार्रवाई नहीं हुई, जिसपे मैं कह सकता हूं। लेकिन बीजेपी ने कोई शिकायत तो करी नहीं, अब अनगढ़ आरोप कांग्रेस पर लगाने लगे। मैं समझता हूं संभावित हार।